एक्सपेक्टेड हायर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू और कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 100, फेयर वैल्यू 100, स्टैंडर्ड रेंट 70, स्टैंडर्ड रेंट 120, 100 ही रहेगा क्योंकि उससे ऊपर तो जा नहीं सकता। अब चलिए 100 70 है तो 70 आ गया। एक्चुअल रेंट 180। व्हाट इज जीएवी? 180। जीएवी जो आपने निकाला कौन से सेक्शन में निकाला? 23(1) बी। 23(1) ए क्या था? ना रे, 23(1) ए था एक्सपेक्टेड रेंट। 23(1) बी जीएवी इज हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हमने करा था 23(1) सी। if because of vacancy actual rent is less than expected rent then actual rent। आपको याद आ रही है बात जीएवी का? फिर उसके बाद इसका मतलब हमने वही देखा था, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, और उसमें 23 में सी लगा दिया था। फिर हमने देखा था पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें जीएवी कैसे निकलेगा? 23(1) बी है ना, 23(1) बी लगता था। वैकेंसी के केस में 23(1) सी लग सकता है, वरना हर केस में 23(1) बी लगता है। एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 12 months, एक्चुअल कैन बी लेस बट ऑलवेज फॉर 12। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैं घर बना रहा हूं और अभी घर बन रहा है मिडवे में है, घर अभी पूरा नहीं बना हुआ। कब खत्म हुआ? अगस्त में हुआ। तो क्या तब भी, और फिर अगस्त का मैंने किराए पे दिया, क्या तब भी एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का? अगर वो बना ही नहीं हुआ ना बच्चे, प्रॉपर्टी नहीं बनी हुई, तो फिर आप कम पीरियड, ठीक है ना, ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। बाय चांस आया तो बस उसी टाइम टेक केयर करने वाली चीजों की, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था जीएबी आने के बाद हम लेस क्या करते? म्युनिसिपल टैक्स ड्यू या पेड बाय टेनेंट या बाय ओनर? दो कीवर्ड थे, पेमेंट होनी चाहिए, ओनर होना चाहिए। किसी भी साल का पे कर रहे हो, चालान दिखा दो, जमा आप चालान दिखा दोगे, चालान मतलब पेमेंट प्रूफ, डिडक्शन मिल जाएगा। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, क्या आ जाएगा? एनएवी। एनएवी में से लेस क्या होगा? डिडक्शन इंटरसेक्शन 24। 24 ये क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट इस चीज का? एनएवी। और उसके बाद तो आइए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ओके, आज पूरी क्लास में हमारी कहानी चलेगी इंटरेस्ट की। और चलो, अगर इतनी बात हो रही है तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक बात करी थी, आपकी प्रॉपर्टी तीन तरीके की हो सकती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएवी क्या होगा? तो पहले मैं सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात कर रहा हूँ। जीएवी नेल, म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज नेल, एनएवी नेल, स्टैंडर्ड एक्शन होगी नहीं, इंटरेस्ट हो सकता है 30 या फिर 2 लाख, यानी कि लॉस आ सकता है उसमें। लेट आउट वाले केस में जीएवी जैसे निकालते हैं, हायर ऑफ म्युनिसिपल एक्सपेक्टेड व्हाटएवर, लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आ जाएगा, 30% दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे। इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा था आपने? कोई लिमिट लिखी थी क्या? कोई भी लिमिट नहीं लिखी। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग में क्या लिखा था आपने? नो लिमिट। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद था डीम लेट आउट। डीम लेट आउट कब होता था? कितने घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, अगर दो हो तो नहीं, मोर देन, इफ इट इज मोर देन टू आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसमें से कोई एक को क्या बोल दिया जाएगा? मेरा आपसे सवाल, आपके नाम पे 3 घर है, कितने डीम लेट आउट माने जाएंगे? आपके नाम पे 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 3 माने जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि इससे कॉम्बिनेशन इतने बन जाएगी कि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए। हमेशा पेपर में सवाल क्या आएगा? 3 करो, ठीक है बच्चे। चलिए कूल। और डीम लेट आउट के अंदर आपका जीएवी क्या आता था? एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि एक्चुअल में तो है नहीं कोई, फिर लेस करूंगा क्या? म्युनिसिपल टैक्स होगा नहीं होगा? होता था रे, क्योंकि डीम लेट आउट में पूरा का पूरा लेट आउट जैसे ही चलता था। तो लेस क्या करूंगा बच्चे? म्युनिसिपल टैक्स पेड, उसके बाद क्या आ जाएगा? एनएवी, स्टैंड एक्शन दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे। इंटरेस्ट के अंदर कोई लिमिट थी नहीं थी। चलिए आइए अब हम इंटरेस्ट की बातें करें। लिखवा दिया था, 3 हमने कॉलम बना दिए थे ना। हाँ, 3 कॉलम बने थे।
सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डीम लेट आउट। मैंने टेबल को वैसे बनाया था ना, बस मैंने आपको अभी पूरा नहीं सिखाया हुआ, पर वो हमने स्टेटमेंट तो बना दी थी पूरी। हेडिंग डालिएगा बच्चे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। एंड लेट मी टेल यू, ये जो बोरोइंग्स है बच्चे, ये कार लोन है या हाउसिंग लोन है? हाउसिंग लोन। बहुत अच्छी बात है। तो सपोज करिए कि आपने लोन लिया 1/4/18 पर। डेट अभी बहुत वेरी करेंगी, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट करें। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है, फोकस से देखिए। आपने लोन लिया 1/4/18 को। लोन कितने का लिया सर? कैलकुलेशन आसान रखने के लिए मैं सिंपल अमाउंट लूंगा, 10 लाख। ये बड़ा है, ये पूरा का पूरा ही है, ठीक है। तो लोन कितने का है बच्चे? 10 लाख का, बहुत अच्छी बात है। और जब आप लोन लेते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 12% पर annum। एंड लेट मी टेल यू, आपने लोन क्यों लिया? एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है, क्यों? रेनोवेशन के लिए लोन नहीं होता? हो सकता है आपने बना बनाया घर खरीदा है, एक्विजिशन। हो सकता है कंस्ट्रक्शन। ये पर्पस भी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। अभी के लिए हम लोग पर्पस क्या रख रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं बच्चे? कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है पहले? बहुत अच्छी बात है। आपके हिसाब से जब भी हमने लोन लिया तो कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाती है जनरली? 1.5 2 साल, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। तो सपोज करिए कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? 10/6/20। ओहो, इस दिन आपका क्या हुआ? कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको इतना लंबा लंबा ऐसे नहीं, बस कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है? 2021 है। 2021। मैं 2021 का ब्लॉग बना दूं, स्टेप्स को मिस मत करिए। मैंने क्या करा, क्योंकि ये 2021 है तो मैंने इसे ब्लॉक बना दिया, और ये बन गया 1/4/20। ये बन गया 31 मार्च 2021। क्यों करा? भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट बातें थी, भाई लोन कब लिया, भाई कंस्ट्रक्शन कब हुई। जब भी कंस्ट्रक्शन हुई आप मुझे बता दो ये साल कौन सा है, 2021। तो मैंने उसका ब्लॉक बना दिया, साइड कर दिया। क्यों कर रहे हैं, छोड़िए ना आप। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या 18-19 में आपने इंटरेस्ट पे करा होगा? यस सर। या आप बैंक को बोलोगे अभी तो मेरा घर बन रहा है, अभी थोड़ा ना इंटरेस्ट दूं? ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। लोन मिल गया तो ब्याज लगे। कितने रुपए? 1,20,000। क्या आपको डिडक्शन मिलेगी? हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन, अभी घर बन रहा है। एग्जैक्टली, जब कंप्लीट होता है पहली बात तो तब मिलती। तो क्या आपको कोई डिडक्शन मिली? इसको क्रॉस लिखना मत, बस मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना इसको। क्रॉस का मतलब डिडक्शन। खर्चा हुआ आपका, खर्चा हुआ है, आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, करना चाहते हो, पर क्या आपको डिडक्शन मिल रही है? नहीं मिल। क्यों नहीं मिल रही? भाई जब प्रॉपर्टी बनेगी ना तभी मिलेगी। सर पर रह तो नहीं जाएगी? नहीं रहेगी, मिलेगी, बट अभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? घर नहीं मिलेगा। अगला साल, ये हो गया 31 मार्च 2019। अगला कह सकता हूँ 31 मार्च 2020 हो गया। कितने रुपए का ब्याज? 1,20,000 डिडक्शन मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज,
1/4/18 से लेकर 31 मार्च 20। 1/4/18 से लेकर 31 मार्च 20, इस पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लो। इस पीरियड को बोला जाता है बच्चे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अरे नहीं सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होता, कंस्ट्रक्शन तो यहां तक हुई है, तो ये वाला पीरियड भी तो प्री कंस्ट्रक्शन है लॉजिकली अगर देखा जाए। पर ये नहीं लूंगा, इसलिए मैंने आपका ब्लॉग बनाया ताकि आप गलती से भी प्री कंस्ट्रक्शन यहां से ना खींच दो कहीं। सो जस्ट लेट मी टेल यू, जिस साल में कंस्ट्रक्शन हुई उसका ब्लॉक बनाया, उससे पहले के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यहां तक क्लियर है? अगर आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्लियर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दैट व्हाट इज योर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? 2,40,000। क्या आपको इस 2,40 की डिडक्शन मिली? अब मिलेगी। कौन से साल में? 2021। एक साथ मिल जाएगी? नहीं, 5 साल में। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी कि इस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है बच्चे, डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, विच मीन्स 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो रहा है रे? 48,000 हर साल मिलेगी। सर हमने खर्चा करा था 2,40 का, हाँ तो ठीक है ना, दे रहा हूं ना डिडक्शन आपको। 5 साल में मिलेगी, स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। स्टार्टिंग विद प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। शरी, क्या आप बता सकते कौन सा साल? वेरी 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 गुड। इसका मतलब इस साल में 48,000 मिल जाएगा। तो अगला भी बता दो ना फिर, कितने साल बनाऊं अगले? ना एक तो मिल गई तेरे को, 4 बनाएगा ना आगे कितने हैं? ठीक है, वो तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत है? 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25। मतलब सर बेटे आप कहीं ना कहीं कह सकते हो ये पहला साल है डिडक्शन का, तो ऐसे ये जो प्री वाला है उसके आपको 5 साल डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी कितने का मिलेगा बच्चे? 48, 48, 48, 48, 1 2 3 4 5 एम सर, है ना? तो 31 मार्च 25 तक, है ना? सेट है ना कहानी? सर हमने अगर अपना लोन यहाँ रीपे भी कर दिया, मान लो रीपे कर दिया, तो भी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि भाई खर्चा तो मैं कर बैठा ना। अब इस पे लोन चले ना चले इससे क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? अब मुझे इतना बताओ आपका खर्चा कितने का हुआ? 2,40। 5 साल में देखा। अभी आ रहा हूं बस उसी पे, पहले मैंने सारी बात प्री की खत्म कर दी, ठीक है जी। और अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा लोन चल रहा है। प्लीज, ऑब्वियसली अभी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, रीपेमेंट भी आ जाएगी, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा लोन चल रहा है आगे। सर आपने कोई प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं करी, मान लीजिए मैंने अभी नहीं, अभी हम कौन से साल में बच्चे मान लो पहले? ये दोनों डन हो गए मेरे साल, इसके अंदर और कोई ड्रिल डाउन कोई और नहीं। 2021 में आप मुझे बताइए अगर मेरा लोन चल रहा है तो कितने रुपए का चल रहा है? वो जो भी मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा उसको क्या बोलूंगा?
पोस्ट कंस्ट्रक्शन। कैन यू टेल मी द लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? लोन चल रहा तो ब्याज तो चलता रहेगा। हाँ जी, पोस्ट कंस्ट्रक्ट देख, प्री का 48 और पोस्ट में मिलेगा तेरे को। पोस्ट का क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये सारा पोस्ट है बच्चे, क्योंकि प्री तो इससे पहले का है ना, तो उसके बाद का तो सारा पोस्ट है। ऐसा मत सोचिए कंस्ट्रक्शन डेट से आगे का पोस्ट है, ये पूरे साल का ही पोस्ट है। समझ आया सबको? तो हर साल फिर एक लाख 20 हाँ सुनिए तो सही एक बार, इसका मतलब 20-21 की डिडक्शन निकली है तेरी। 20-21 में कितने रुपए की टोटल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? एग्जैक्टली 1,68,000। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ 20-21 में क्या डिडक्शन है, तो वो कितने रुपए की है बच्चे? 1,68,000। यहाँ तक क्लियर? मैं भी जिंदगी आसान रख रहा हूँ आपकी। अगले साल भी सर क्या हमने कोई रीपेमेंट करी? नहीं बेटे, तो ये ना मान लो ये लोन का अमाउंट चल रहा है, ये 10 लाख है और अगले साल भी 10 लाख ही है, तो तुम ब्याज बता सकते हो मुझे कितना और आ जाएगा? तो टोटल कितना आ जाएगा? सर जैसे कि ये जो 31/3/21 के बाद वाले को भी पोस्ट ही बोलेंगे ना? हाँ जी, 31/3/20 के बाद सारा पोस्ट। जब तेरा प्री डिसाइड हो गया, जब तक रीपेमेंट नहीं करते हम लोन। रीपेमेंट का कंस्ट्रक्शन से पहले का ये प्री है, बस सारा पोस्ट है। अब तू रीपे करे नहीं करे उसके ऊपर थोड़ा ना प्री पोस्ट डिसाइड हो। समझ रहे? तो 21-22 में भी कितने रुपए की डिडक्शन मिल रही है आपको? वही वो 168। अब सुनिएगा, अगले साल बोले तो 22-23 में मैंने क्या करा बच्चे, मेरा लोन ना 10 लाख चल रहा था और मैंने फिर 5 लाख की रीपेमेंट कर दी, और अब मेरा लोन कितने का चल रहा है? 5 लाख। प्लीज आराम से देखिए, 5 लाख तो 10 लाख का लोन चल रहा था और मैंने कब रीपेमेंट करी? 1/8/22 को। अप्रैल मई जून जुलाई 10 लाख का लोन है। और 1 जुलाई को आई रीपेड 5 लाख, सो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट? 5 लाख। आपके हिसाब से मैं बिना सोचे समझे सीधा 10 लाख का 12% निकाल दूं? थोड़ा ना वापस, प्री तो डिफाइंड है, प्री का तो वाला खर्चा वो तो फिक्स हो चुका है, उसमें तो कोई एनालिसिस नहीं है। पोस्ट में क्या होगा रे, आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं 10 लाख के ऊपर 12%? हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, प्लस अब कितना बैलेंस रह जाएगा? 5 लाख। तो कहा गया 70,000। अच्छा, ठीक। तो अब आप बता दो बेटे, टोटल इंटरेस्ट कितना है रे? 1,20,000। ओके, ये नॉर्मल गणित है, एक लोन रीपे कर दोगे तो ब्याज की कैलकुलेशन तो हिलेगी। समझ लो? पहले 4 महीने पूरा 10 लाख का था, 4 महीने मैंने 12% दिया, उसका जब बैलेंस ही 5 लाख, तो 5 लाख पे तो दूंगा बच्चे। ये हुआ भाई 22-23, और 23-24 का जब मैं बनाऊंगा तो आप मुझे बता देना। सर 23-24 में लोन चल रहा है? हाँ बेटे हाँ। कितने रुपए का चल रहा है बच्चे? ओ माय गॉड, पूरे साल 5 लाख। जी। तो 5 लाख पे 12%।
और अगर मैं तुम्हें एक बात बोल देता अभी कि मैंने इसी दिन सारा का सारा रीपे कर दिया होता तो जीरो होता, पोस्ट जीरो होता, 48 मिल जाता, क्योंकि वो तो खर्चा कर बैठा ना मैं। तो अभी मत सोचिए कि लोन चल रहा है तो ही डिडक्शन मिल रही है, प्री की तो मिलनी मिलनी है। और आखिरी वाले में कर देते हैं ना रीपेमेंट, अब सारी की सारी। आपने बेसिकली 5 लाख चल रहा था, और 1 अक्टूबर 24 लास्ट ईयर ही है ना, 24-25, 5 लाख चल रहा था, 5 लाख की रीपेमेंट करी, जीरो कर दिया जी लोन। 6 महीना, 1 अक्टूबर, 6 महीने बाद। लेने के बाद इतनी है जी। इंटरेस्ट को 2 भागों में तोड़ रखा है, एक प्री में और एक पोस्ट में। प्री की डिडक्शन आपको कैसे मिलती है, 5 साल में मिलती है। जो भी प्री के पीरियड का इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 5 कर दोगे, और जो पोस्ट है वो तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो लिख लो इसको एक बार। लिख लिया ना सब बच्चों ने? अरे बोलिए नहीं बच्चे ने वो, आप तो टैब पे यूज कर रहे हैं, हम पे बुक पे। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, आई गिव यू टाइम। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बने। नहीं अभी इतना है, अभी कुछ एक दो बातें लिखवाऊंगा, नोट लिखेंगे इसके नीचे। ऐसे हम भी टैब ले आएंगे। अच्छा टैब लाना पड़ेगा लग रहा है, कॉस्ट और आप लाने नहीं मतलब मैंने सिर्फ ये पोस्ट का लिखवाया, मतलब है ना, बाकी सब तो सही है। ठीक है ना? सर एक बार क्या पढ़ने का आज का प्री कंस्ट्रक्शन वाला, अरे छोटी छोटी स्टार्टिंग एक सेकंड मेरे पास लिख लो क्वेश्चन। मैं ये भेज दूं? हाई टेक्नोलॉजी है हमारे पास बेटी, अभी देखना मिनट में सब बच्चों के पास पहुंच जाएगा। सर तो आपने एआई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। टैब कौन सा, हाँ सर टैब आपने तो उसके अंदर जीएसटी की? हाँ सर हमारी भी यार तुम्हारी मैं उस दिन बात कर रहा हूँ, 21 सितंबर तो आपने स्टार्ट क्यों करी, हमारी हम भूल गए सब कुछ, हमारे अंदर सर पूरा फिर से करा देना। थोड़ा वो चल रही है 60 का, थोड़ा तुम लोग की जीएसटी के चांसेस कम लग रहे हैं अभी। आप उसी क्लास के लिए आए थे। होता है बच्चे, क्या होता है वो, एक बार आपने खुद मिस करी थी ना बस नहीं करी, कार में, ऑनलाइन तो ली थी हम लोग। ऑनलाइन ली थी, घर पे थे या कॉन्सर्ट में थे? चलिए आइए, देखता हूँ मैं एक बार नीचे जाऊंगा, अगर सब सेटल्ड होगा तो मैं क्लास ले लूंगा एक बार नीचे जाके, अगर क्योंकि वो आते हैं साल में एक बार आते हैं, तो एक बार अगर सब सॉर्टेड होगा नीचे तो सही है, नहीं तो फिर मैं क्लास ले लूंगा। लिख लिया सब बच्चों ने? तो आगे बात सुनिए ना। नहीं व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम पे जाएगा भाई। टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड, पहले व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से होता क्या, एक साथ सब बच्चों के पास चला जाता है। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप किसी ग्रुप में, आप किसी ग्रुप में, आप तो बोल दोगे मेरे लिए तो काम बढ़ा दिया ना। चलो मैंने देखा है बायो भी लिखवा था अभी। है जी? नहीं ठीक है, अब कुछ नोट लिखेगा इसके नीचे, नोट लिखेगा, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड मेरा आपसे सवाल है, लिखना मत। सर जी पूरे साल का ब्याज था 70,000, वोट एवर 70,000 मैंने देना था, मैंने नहीं दिया, तो डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि डिडक्शन तब मिलेगी जब मैं उस इंटरेस्ट को पे कर दूंगा, या ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगी। इसे ड्यू पर ही करेंगे पेमेंट के बाद आफ्टर। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे सपोज करो, लेट सपोज आपका लोन कितने रुपए का चल रहा है, 100 रुपए का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
लोन चल रहा है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो क्या आप पूरे साल का ब्याज बता सकते हैं? 12। क्या तुमने ये पे करा? नो। क्या तुमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? क्या लग रहा है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर मिल जाएगी सर? मिलेगी, क्योंकि आप और कितने बच्चों को नहीं मिलेगी? एक दो, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी। दीपक जी क्या लग रहा है? पूछो, भैंस से पूछो। हाँ सर, आपके घर का मार क्या है? कितने बच्चे आपने ड्यू हो गए, दिस इज ड्यू बट यू आर नॉट पेड, ठीक है? आंसर इज आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ड्यू बेसिस पे चल रहा है जी, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे था, लेकिन ये किस पर है? ड्यू बेसिस। तो पूरी लाइन कर लीजिए, डिडक्शन इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस सर ऐसे तो इंटरेस्ट पे नहीं कर, डिडक्शन पे ही तो बिल्कुल ऐसा है, मतलब अभी गवर्नमेंट ये चीज दे रही है ना। आगे सुनो ना अभी बात को। ईयर 1 में तुमने ये लोन लिया था, ये थ्योरेटिकल प्रोविजन है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं बस। ईयर 2 में अब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या हो गया? क्योंकि भाई तूने 12 रुपए देने थे, तूने नहीं दिए, भाई लोन अकाउंट में घुस जाता है, और अब की बार जो ब्याज लगेगा वो 112 पे लगेगा। कितने रुपए? सही। क्या हमने पे करा? नहीं बेटे नहीं। क्या डिडक्शन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, ड्यू बेसिस पर है। सवाल यो है, इसमें तो 12 रुपए का था, इसमें कितना अमाउंट मिलेगा? आपका इंटरेस्ट कितना बन रखा है? 13.2। 13.2 मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या सिर्फ बोरोइंग पे इंटरेस्ट? 12 या 13.2? करेक्ट आंसर इज, आपने हेडिंग क्या डाली थी? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो जस्ट इसका मतलब वो जो बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट है ना, उस पे मिल रहा है आपको टैक्स। और उसके साथ ही ब्रैकेट में फिर वांट टू राइट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और फिर काट सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ। यानी कि आपने जो हेडिंग डाली थी उसके साथ में लिख लो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्या इसकी डिडक्शन मिल रही है? नहीं। यहां तक क्लियर है? आपको क्या लग रहा है, जब आपको लोन लेना होता है तो बैंक आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस लेता है? या अगर आपको लोन चाहिए मान लो 10 करोड़ का, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या चीज है? तो ऐसे ना कई लोगों का काम होता है कि लोन सिंडिकेशन होता है। लोन सिंडिकेशन होता है कि आपको लोन चाहिए कितने का? 50 करोड़ का, दिला देंगे जी। आप मुझे बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? आपको पता है 50 करोड़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? नहीं। और आपको ये भी नहीं पता कौन से बैंक के पास जाऊं, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो पीपल हैव अ वर्क कि जिसमें अगर आपको करोड़ों का लोन चाहिए होता तो आई गेट एवरीथिंग डन, ठीक है? आप मुझे बताइए क्या मैं उसके चार्जेस ले रहा हूँ? यस। क्या बैंक उसका कोई प्रोसेसिंग फीस ले रहा होगा? यस। क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, प्रोसेसिंग कुछ? सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिडक्शन मिल रही है वो किस चीज की मिल रही है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन। वो तो जो भी वर्किंग चल रही हो बैंक की, कंपाउंडिंग का वो मिल जाए। कंपाउंडिंग पे प्रिंसिपल पे ही जैसे कंपाउंडिंग अगर हो रही होगी तो उसको जैसे 112 पे आप कह रहे हो डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखिए, तो मैं देखो सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूँ। अब बैंक का जो भी प्रोसेसर है, नॉर्मल तेरा प्रिंसिपल को जो भी इंटरेस्ट लगा रहा है, मैं समझ गया कंपाउंडिंग के साइन, जो बैंक देगा वही है कंपाउंडिंग के। डिडक्शन सिर्फ प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पे ली। समझ नहीं आया जो आपने बोला कि तो अभी सिंपल इंटरेस्ट मान के चल, समझ रहे? हम अभी ऐसे नहीं कर सकते कि सर अब ये पूरे महीने का जो था उससे भी तो बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एक लॉजिक से लगा रहा है। समझ रहे? तू जब बैंक पे लोन लेगा ना,
तेरे को ना बैंक एक पूरा पेमेंट शेड्यूल दे देगा पहले दिन, तो आज लोन ले ले, तेरे 25 साल का आज दे दूंगा पेमेंट शेड्यूल तेरे को, कि तेरे अगले महीने जो है ना 30,000 का प्रिंसिपल है, 5,000 का इंटरेस्ट, उससे अगले महीने में 29,500 का प्रिंसिपल है, 6,000 का, तेरे को इंटरेस्ट निकाल के देगा बैंक, तो उसकी डिडक्शन ले ले वो। समझ रहे? बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? तो हमने एक पॉइंट और लिखना था। नेक्स्ट नोट कितने डाले हमने? नोट नंबर 2 लिखिएगा। एनी प्रोसेसिंग फीस, एनी प्रोसेसिंग फीस, कॉमा बैंक चार्जेस, कॉमा बैंक चार्जेस, कॉमा ब्रोकरेज etc. will not be allowed, will not be allowed as deduction under section 24, as deduction under section 24. यहाँ तक क्लियर है सब? तो आइए बेटे, आपको जितना क्लियर है चेक पॉइंट बनाते हुए क्वेश्चन आएगा। क्या आप क्वेश्चन को खुद करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप सेल्फ करें उस क्वेश्चन? जी हाउस प्रॉपर्टी है पेज में, बहुत इजी है भाई। नहीं मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप, कहीं भी आप फंसोगे आप बस मुझे एक आवाज लगाना पड़े, अपने आप मैं आपके सामने आ जाऊं। ओह माय गॉड, इलस्ट्रेशन नंबर 5.8, इसको रीड करेंगे पहले। और ना मैंने जैसे चार्ट बनाया था ना बच्चे, तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में, अभी क्योंकि सीख रहे हैं तो वैसा चार्ट बनाएंगे, वो रफ में बनता है, फेयर में नहीं बनता। ठीक है, ध्यान से देखिए। The assessee took a loan of 6 lakh on 1/4/21, तो हमने लोन लिया बच्चे 6 लाख रुपए का from a bank for construction of house on a piece of land he owns in Delhi. लोन कितने का है बच्चे? 6 लाख का, एंड डेट ऑफ लोन भी है आपके पास। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, बहुत अच्छी बात है। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 15/6/23। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हिच प्रीवियस ईयर? तो 23-24 से पहले वाला प्री, 23-24 पहला साल होगा जो पोस्ट होगा, डिडक्शन मिलनी कब से स्टार्ट होगी? 23-24। The entire loan is still outstanding. Compute the interest allowable for assessment year 24-25, मतलब बच्चे 23-24 प्रीवियस। वो कह रहे भाई 23-24 में कितने की डिडक्शन मिल जाएगी भाई? तो मैं आपकी बस एक लाइफ में हेल्प करता हूं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको याद दिलाता हूं हमने क्या क्या करा था। मैंने लोन कब लिया बच्चे? 1/4/21, कितने रुपए का? 6 लाख का। फिर मुझे दूसरी डेट चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन कब हुई बच्चे? 15/6/23, विच मीन्स कौन सा साल हुआ बच्चे? 23-24। तो प्लीज ये हो गया 21-22 और ये हो गया 22-23। ठीक है जी। और इसका मतलब ये 6 लाख पे 10, अच्छा लोन रीपे हुआ अभी तक नहीं, तो 21-22 का क्या होगा बच्चे? 31-22 है, जैसे 6 लाख का 10% कितना हो गया? 84 है। हाँ, और ये कितना हो गया? है ना, सही लिख रहा हूं ना? 6 लाख का 10% 60-60 हजार। हाँ, अब मुझे बताओ आप प्री का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख पर एक साथ थोड़ा ना मिलेगा, 24,000। कौन से साल से मिलना स्टार्ट होगा? तो आपने प्री तो निकाल दिया, और तो पोस्ट भी तो 60,000 ही चल रहा है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं फिर भी रीड कराऊंगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 में ना अच्छा है मैं एक बार रीड कराता हूँ, ठीक है। इसमें आंसर में एक मिस्टेक भी है, आपका जो आंसर अलग आएगा मुझे बता देना। हाँ जी ठीक है। 5.8 क्लियर है ना सबको? ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं एक बार। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 28/2/24, मतलब विच प्रीवियस ईयर? सो दैट्स पोस्ट, 23/24 इज पोस्ट, उससे पहले का प्री। assessee had taken a loan of 10 lakh at the rate of 12%, लेकिन डेट ऑफ लोन नहीं दिया हो। कंप्यूट द डिडक्शन फॉर द प्रीवियस 23/24, मतलब 23/24 का निकालना है। इफ लोन वॉज टेकन ऑन 1/4/21, अगर मेरा लोन 1/4/21 का है तो कितनी डिडक्शन होगी, ये पहला केस है। अगर मेरा लोन है 1/6/21 का, अगर मेरा लोन है 1/5/22 का। आपके पास सारा डेटा बेटे, खुद ही दिमाग लगाओ, खुद ही एग्जीक्यूट करो। चार्ट बनाइएगा, आई वुड सजेस्ट। डेट ऑफ लोन लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, ब्लॉक बनाइए, प्री निकालिए, फिर निकालना, पूरा सिस्टमैटिक चलाओ। क्या हो गया बेटे, पीछे आ गया क्या आंसर? चेक कर लेता हूँ। सर बताना चाहिए था ना ऐसा। मैं दूसरा बनवा देता हूँ, उसका फोटो ले जाता हूँ, दूसरा बनवा दूंगा अपने लगभग। उसका पहले उसका फोटो ले जाता हूँ, दूसरा बनवा दूंगा। तो लग गया एक दो वो अपनी फोटो खुद ही लगा ली, बस उसको चिपका ली। नहीं क्लिप से लग जाएगा कुछ, उसके बाद भी लग जाएगा। पीछे बड़े सोचो समझ आ गया इधर मैडम की आप आगे बैठा करो, आगे बैठोगे ना तो हमेशा लीडरशिप क्वालिटी है। मैं थोड़ा हाइट को ऊपर जाना चाहिए। पहले वाले का आंसर आया क्या? कितना है? 168 है। ठीक, आई थिंक सेकंड वाले की मिस्टेक है कुछ। कहीं डाउट है तो बता देना बच्चे, मैं एक बार समझा दूंगा। सेकंड वाले का आ रहा है 164। हाँ 164 यस सेकंड वाले का। सही है। हाँ यही वाले सेकंड का ना बच्चों 164 आया है। हो सकता है थर्ड भी शायद से गलत है, 132 या 128 आया। वन 164 आ रहा, थर्ड का कितना है? पहले तो आएगी आपका आएगी और इसका दोस्त ये सी का
142 आएगा। 142 आया सर। दान जी कहाँ तक पहुंचे? कर ले आराम से, कोई नहीं, कहीं अटकेगा तो बताइए। इधर अरे अरे कुछ सत्यम का दूसरा सत्यम कहाँ गया? सर 1,5,22 का करना सर, क्या निशान? सर 1/22 का मेरा लोन है, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? 28/2/24। तो ये 23/24 ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो 1/5/22 से लेके 31 मार्च 23 हुआ, तो ये तो पूरा एक साल भी नहीं है। दिस इज टेक्निकली 11 मंथ्स। तो लोन कितने का था? 10 लाख, 12%, तो 1,20,000, बट फॉर 11 मंथ्स इज 1,10,000, 1,10,000। और क्या ये मुझे एक साथ मिल जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, 5 से डिवाइड होगा। तो तेरा जब 5 से डिवाइड हुआ तो क्या आ रहा है? 22,000। 22 प्लस 21, 22 प्लस 1,20,000, 1,44,000 आ गया। कितने बच्चों का आ गया? मतलब आई शुड गेट एन इधर इधर भी पीछे हर्षद का, दोनों का, आशुतोष, अरे दोस्त 1,64 है। 164, 1,64,000 पीछे। इधर आ गया, भूमि का आ गया, यशी जी का, नेहा जी का। प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करो ना फिर। जिनका जो कर रहे हैं वो करते रहो, अभी आगे बढ़ो। प्रॉब्लम नंबर 3 करिए सर। फिर प्रॉब्लम नंबर 4 भी करनी है क्या? अब बेटे आपने पूछ लिया तो कर लेना फिर। सही है। जैसे तो अपने आप वो को करके क्रिएट करेंगे। 2,212 हाँ जी, क्या कर दिया? 142 ये हटा दूं? अच्छा, 2,000 लोन लिया इधर यार। अब ये 21 बोलना चाह रहा था या 22 बोलना चाह रहा था? सर 22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। हाँ 21 तो बहुत ही वो हो जाएगा, 22 ही होगा। 2022 ले लेना बच्चे, और अब आंसर जो भी है कॉमन आंसर पकड़ लेंगे। 2022 में कंस्ट्रक्शन हुई हो, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा हमारा? 22-23। क्या मैडम? प्रॉब्लम नंबर 3। डाउट आ रहे दोस्त? सी वाला पार्ट है इसमें 42,000 की जो पर ईयर वो बन रही थी। 1,10,15 कैसे होगा? 1,5 पहले मैंने बनाया था, 1,5 सॉरी 122 है सॉरी। प्रॉब्लम नंबर 3 का
सॉरी इम्पोर्टेंट वर्क डिस्टर्ब करा। सही आ रहा है 151 200 आ रहा है 163 200 बोला भाई ने तो आपका आ गया 151 200 एक बार निकालना बाकी बच्चे में निकालना पता लगेगा मेरा तो मैक्सिमम 1600 आ रहा है निकालो एक बार सारे बच्चे को आइडिया लगेगा अरे बच्चे 151 200 करेक्ट ही आ रहा है वैसे आ रहा है गौरव जी का भी आया मतलब चांस सही ही लग रहा है मुझे मतलब भी हाँ ट्राई करो एक बार अगला सबसे पहले करके दिखा दो नंबर पहले वाले 24 कितने बच्चों का प्रॉब्लम 3 का आ गया आंसर ठीक है करिए भैया सॉल्व करके अगला भी कर आप भी बोला था जो हम वाले कह रहे हैं तो पहले के 2 सालों को 50 मार्क्स और 24 एडिशनल होना है वो 11 लाख 6 लाख चल रहा है 50 6 लाख में तो 4 और क्या इस वाले 40 लाख को सिर्फ 1 लाख प्लस 50 रेट लेकिन उसका लेना टोटल तो कराएंगे चलिए प्रॉब्लम 4 भी कर लो बच्चे वैसे प्रॉब्लम 3 तक कर लो मतलब ठीक है ना 4 तो मतलब होमवर्क भी हो जाएगा आपका या मतलब कर लोगे मतलब पैटर्न समझ लिया आपने तीनों हो गए वैसे फोर्थ कितना है नहीं नहीं मिस्टेक हो सकती है बुक में कितना है तेरा हाँ तो फिर एक बार सारे करना है एक बार आंसर ही तो होगा हाँ कर लो प्रॉब्लम 4 भी कर लो हाँ जी 4 कर लो फिर आगे बताता हूँ कुछ
पूरा लोन रीपे करती हूँ। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा तो एंटायर लोन ही लिख देगा। सर ये जो इसमें दिया था ना वो प्री कंस्ट्रक्शन सिर्फ प्री, हाँ कुछ इसमें ऐसा ही प्री का हो। पर एक बार लोन की रीपेमेंट देख ले, तू कौन से साल का निकाल रहा है? 23-24। पर मैं तेरे को एक बात बता दूं, 23-24 में लोन चल भी नहीं रहा है। सर पर प्रीवियस ईयर तो 22 में चल रहा है, 5-10-22 को तो हुआ था 2 महीने का। नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रीवियस ईयर 23-24। हर बार आपको साल भी तो देखना पड़ेगा, कौन से साल के लिए निकाल रहे हो। उधर से 22-23 नहीं पूछ रहा, 23-24 पूछ रहे हैं। फिर 74 ही है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो लोन ही नहीं चल रहा था, पोस्ट जीरो। ईयर का ध्यान रखना बच्चे, है ना। पांच से डिवाइड नहीं करता, वो जोड़ देता। वो ध्यान रखो भाई, मतलब मैडम ईयर देख लो, 23-24 है। 23-24 में लोन चल ही नहीं रहा। You repaid on है ना, मतलब आपको ईयर पे भी अलर्ट रहना बच्चे। 22-23 नहीं है, 23-24 निकालना है। 74,400 आ रहा होगा। प्री का इंटरेस्ट कितना है? पोस्ट तो लोन ही नहीं है, तो पोस्ट तो जीरो है। और प्री यही आ रहा है, ऐसे 5 से डिवाइड करो। रुक जाओ, मैं बना देता हूँ। 22-23 का निकाला, उसमें 23-24 का पूछा है। तो उसमें लोन तो है ही नहीं, तो सिर्फ डिडक्शन भी पूरा निकालना। तो फिर 45 ईयर रिडक्शन भी नहीं। हाँ 1/9/19 को आपका लोन है 12 लाख का। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 5/10/22। हाँ, दोबारा चेक करो। 74,400 सही होगा। 2 साल तो पूरी पैसा का लग रहा है। हाँ देख, चलो मैं बना रहा हूँ। और 1 साल क्या गलती थी एक बार बता। 1 साल कम लिया। 84,000 प्लस 144 प्लस का लगेगा। और एक बार क्योंकि 19-20 फिर 20-21 और 21-22 फिर 22 के अंदर जाके एग्जैक्टली। हाँ मैं बना देता हूँ। तो मेरा ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये 22-23 का है ना बच्चे, लेकिन जस्ट टू टेल यू मुझे आंसर 23-24 का निकालना है, ठीक है। हाँ तो 31 मार्च 20, और 22-23 हाँ फिर 31 मार्च 21, और ये एक और साल भी है 31 मार्च 22। तो आप समझिए कि यहाँ पे तो आपके कितने मंथ्स आए? अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 7 मंथ्स। ये 12 महीना और ये भी 12 महीना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्री का निकलेगा। लेकिन जस्ट लेट मी टेल यू, आपने लोन कब रीपे कर दिया है? 31/12/22, दैट इज इस दिन तो लोन ही रीपे हो गया।
तो इसका मतलब पोस्ट का तो लोन जीरो ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्री तो निकालना है मुझे, और प्री कितने महीने का निकल रहा है ये, 12 12 24, और कैलकुलेशन कर लोगे ना, मतलब 7 मंथ्स का निकाल लीजिए पहले। हाँ, 12 लाख का 12%, 7 महीना 12 लाख का 5%, 12 महीना 12 लाख का 12%, तो 74,400 आ जाएगा। उतने महीने का है जी, उस साल का निकालना नहीं है मेरे भाई, तो कौन से साल का निकाल रहा है? 23 24, आपको कौन से साल का निकालना है बच्चों? अब आप एक काम करिए, कंफ्यूज हो रहे हो आप, सिर्फ 22 का निकाल दो। आगे आगे सर समझ गए बाइक से तो 180 वो डायरेक्शन ठीक है, 22 का निकालोगे, हो गया बस। हो गया। ओके, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, क्या और सुनना चाहते हैं? मैडम, ये डेट ऑफ लोन है, ये डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो ये मैंने ब्लॉक बना दिया था। इससे पहले का सारा प्री है, मैंने टाइम पीरियड डाला 1/9/19 से लेके 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, ये सारा का सारा प्री हो गया ना बच्चे। सो दिस इज 7 मंथ, दिस इज 12 मंथ, दिस इज 12, ठीक है। और ये वाला पीरियड जो है, दिस इज पोस्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मुझे इस साल का निकालना ही नहीं है, मुझे उससे अगले साल का निकालना है, और उस टाइम पे लोन ही नहीं चल रहा, तो मेरा पोस्ट तो जीरो हो जाएगा। और प्री का क्या होगा बच्चे, ये 3 साल का मैं प्री की कैलकुलेशन कर दूंगा ना। पक्का से सबको समझ आ गया ना? ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, अगर अटकोगे तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बात सुनिए ना, कुछ लिखेंगे या नेक्स्ट क्लास में इस क्लास में लिखवा दे, लिखवा दे, इजी। आपने वो लिखा था कि इंटरेस्ट की लिमिट होती है 30,000 2 लाख, है ना, उसका अब एक टेबल बनता है इलाबोरेटेड। आइए, चलो बाद में बता देंगे। अभी बोला था तूने यार, मतलब इतनी जल्दी, मतलब अभी अभी आपकी इमेज सुधरी थी एकदम से कि भाई, मतलब आपने बोला है कि पढ़ना है। दिमाग में घुसे नहीं बताओ यार, मतलब टेबल वगैरह घुसेगा नहीं सर दिमाग ठीक है, टेबल नहीं बना रहा, चार्ट बना देता। में चार्ट भी घुसेगा सर समझ नहीं आएगा सर वापस समझा नहीं रहा, सिर्फ लिखना है, ठीक है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं नहीं, ये देखो, राइटिंग है ठीक है, चलिए, नहीं बहुत एकदम देखना, बहुत ही आसान है, सिर्फ लिखना है, ठीक है। देखो, अब जो तुमने इंटरेस्ट निकाला है ना, 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है बेटा जिंदगी में। एक होती है लेट आउट, कि तुमने उसको किराए पे दे दिया, या फिर डीम लेट आउट, और दूसरी होती है बच्चे सेल्फ आउट। इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। नो, लेट मी टेल यू, आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर आपकी वो प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम लेट आउट है, क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट आपका आ रहा है आपको उसकी डिडक्शन मिल जाए। ये तो आपने लिखा भी है ना, लिखा है ना बच्चों ने ये, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये लिखा है तो आगे सुनिएगा बात को। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 बातें हो सकती हैं। लोन इज टेकन, लोन की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि जो लोन है ऑन और आफ्टर 1/4/1999, आपको ये ईयर याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर आज के टाइम पे आप लोन लोगे तो ऑब्वियसली ये तो आज के टाइम का ही लोन है ना। और दूसरा क्या होता है कि लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999। अगर तुम्हारा पुराना लोन है तो लेट मी टेल यू,
मैं आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1 साल की 30,000। अभी आपने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करी, आपका कई बार अमाउंट आएगा 70,000 80,000 उस साल का। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी पे वो जो लोन चल रहा है वो पहले का है ना, तो मैं आपको 30,000 से ज्यादा डिडक्शन दे दूंगा। किस प्रॉपर्टी पे, लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड? एग्जैक्टली, सेल्फ ऑक्यूपाइड 30,000 पर ईयर पर या फिर मतलब जो पर जैसे तेरा अभी मान ले 25-26 है, मैं तो मुझे भाई तेरा कितना ब्याज बन रहा है, तूने कहा 42,000। मैं कहा लोन कब लिया तूने, 1970 का लोन है। 30,000 बिल्कुल चल सकता है भाई, प्रॉपर्टी के लोन ना 25-30 साल चलते हैं। समझ रहे, लोन बहुत पुराने भी चल रहे होते, 30 साल से ऊपर नहीं मिलेगा। 12,000 रुपए नहीं मिलेगा, डेड लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, यू आर पेइंग 42 बट यू विल गेट 30,000। उस 12,000 का कुछ नहीं हो सकता लॉस हो, यानी कि वो तूने स्पेंड करा एंड देयर इज नो डिडक्शन विद द गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपने लोन ऑन और आफ्टर ली तो बच्चे दो बातें हो सकती हैं, और वो दो बातें क्या हो सकती हैं? या तो लोन आपने परचेज के लिए लिया है या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और दूसरा क्या हो सकता है, आपने वो जो लोन लिया है वो या तो रिपेयर के लिए लिया है या फिर रेनोवेशन। सर पर्पस मैटर कर रहा है, हाँ बेटे हाँ। लेट मी टेल यू, अगर आज आप लोन लेते हैं और आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेशन के लिए भी लोन मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। सर ये पता लगता है क्या, आपको क्या लग रहा है, आपको लोन चाहिए तो बैंक पूछ रहे हैं क्यों चाहिए, तो आप कहोगे कि आपको क्या पैसे दो ना, ये आपको बताना पड़ता है, बताना पड़ता है। थोड़ा होता है पता लगेगा आपने लोन लिया, आपने AK-47 खरीदी बेटे, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है, जो भी इंडिया की करेंसी है वो यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है पता होना चाहिए ना हमें। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, रिपेयर रेनोवेशन है तो मैक्सिमम 30,000 ही मिलेगा पर एनम। जी, अगर आपने लोन लिया है परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए तो दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, बस यही दो बातें। नहीं, इसके बाद नहीं ऑर्डर फाइनली, तो परचेज या कंस्ट्रक्शन। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है इज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन और परचेज बोला जाता है बट रियल सेंस में वो कंस्ट्रक्शन ही होता है। ठीक है, परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years from the end of financial year in which loan was taken. Okay, यानी वो क्या कह रहा है, आपको कितने टाइम पीरियड में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है। अच्छा जी, कंप्लीटेड विद इन 5 years। अगर आपने जब लोन लिया और अगर आपने 5 साल में कर दी ना कंप्लीट, तो आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 2। और अगर आपने इससे ज्यादा टाइम लगा दिया, यानी कि उसको लिख रहा हूं मैं अदरवाइज, सर जी मैंने लोन लिया, मैं कहा बहुत अच्छी बात है, किस लिए लिया सर, कंस्ट्रक्शन में कितने साल में कंप्लीट हुई, 7 years। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए, 30। पॉइंट कंक्लूडिंग तो एक ही है, नहीं नहीं लॉजिक होगा, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, एक दो बातें बोलूंगा बस। मेरा आपसे सवाल है, नहीं आपको समझ आ गया ये, तो चेक तो कर सकता हूँ ना, है ना, पढ़ा नहीं रहा पर चेक कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल, मेरा लोन है 1960 का, ठीक है, आप सर मुझे आंसर दीजिएगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ऐसे रैंडमली, आप मत लिखिएगा अब इस चीज को। 1960 में मैंने लोन लिया, प्रॉपर्टी है लेट आउट,
सर आपने लोन लिया था तो क्यों लिया था? रिपेयर के लिए, और ब्याज दे रहा हूँ 75,000 साल का। 24 में कितनी डिडक्शन मिली? 30,000। भाई ये पुराना लोन है, रिपेयर है। एग्जैक्टली भाई, लेट आउट मैंने कोई गणित नहीं लगा रखी यहाँ पे। लेट आउट की प्रॉपर्टी होगी तो आपको कुछ नहीं देखना, लोन कब का है, पर्पस क्या है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा एक बार। तो कितने रुपए बच्चे? और अगर मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दूं तो, एंड लेट मी टेल यू सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैं एक चीज कर देता हूं, कंस्ट्रक्शन। ओहो, 3 साल में 30 होगी रे। लोन की डेट ही है आपकी ना वो, समझ रहे हो? क्योंकि अगर लोन की डेट ही बिफोर है, जब लोन पहले का होता है बच्चे, तो मुझे कुछ नहीं देखना, पर्पस वर्पस कितने में कंप्लीट हो रहा है। 30,000 है जी, वेरी गुड। आखिरी पॉइंट बच्चे, 2004 में लोन लिया है, पर्पस है रिपेयर, 30,000 लेट आउट है प्रॉपर्टी। 75 होगा ना, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो 30,000, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो देखना पड़ेगा कितने साल में, 3 साल में तो 9 साल में तो, हाँ तो ठीक है ना, समझ आ चुकी है ना आपको बात? तो ठीक है बच्चे, इधर तक रखते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी काफी किनारे लग गया, बस नेक्स्ट क्लास और एक और क्लास हमारा हाउस प्रॉपर्टी भी डन हो जाए। हाँ जी, हाँ ठीक है, मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं है क्योंकि मैं अलग चलाऊंगा तो मैं तो खींच ही दूंगा, अगर मैं अलग कर दूंगा टेंशन नहीं। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू मच, बहुत बहुत बहुत। हाँ जी, ठीक है।